नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशन चर्चा के साथ। और आज का हमारा विषय होगा कि सक्सेस के रास्ते में ना बाधा तो आएंगी ही आएंगी, उनसे कैसे निपटना है, उनको कैसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कामयाबी है क्या, सक्सेस एक्चुअल है क्या। मतलब जो आप पाना चाहते हो आप उस चीज को पा जाओ, जो आपने सोचा है वो आपको मिल जाए। लेकिन ये इतनी आसान तो है नहीं भाई। फिर तो इस दुनिया में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसा रहेगा ही नहीं जिसने मर्सिडीज का सोचा उसके पास ना ही हो, जिसने अच्छे घर का सोचा उसके पास ना ही हो। यदि सिर्फ सोचने से मिल जाए, यदि आप डिजायर करें कि यार मेरा ना एक बहुत बढ़िया उस सेक्टर में एक कोठी होनी चाहिए, तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी भाई। उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा खपाना पड़ेगा उस चीज़ में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। तब जाके आप कामयाब होगे, तब जाके एक मुकाम हासिल होगा आपको। चाहे वो सेक्टर में कोठी हो, चाहे अच्छे बहुत बढ़िया गाड़ी हो, चाहे आपके पेरेंट्स एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो ये कब होता है? जब आप जो स्ट्रगल है वो करते हो कामयाबी के लिए। अब देखिए, कोई भी चीज़ है आसानी से तो हासिल होगी नहीं भाई, ऐसे तो कोई चीज़ मिल नहीं जाती ना। अब बहुत चीज़ें यदि आसानी से मिल जाती तो फिर तो अलग ही दुनिया होती ना ये। इसलिए सक्सेस के रास्ते में बाधा तो आती ही आती है भाई, परेशानी तो होती ही होती है। जो इनसे लड़के आगे निकल जाता है वो कामयाब हो जाता है। जो इनको समझ लेता है, जो अपना माइंडसेट ऐसा बना लेता है कि इसके लिए ये तो करना ही करना है, यदि ये चीज़ पानी है ये तो फिर होगा ही होगा। फिर आप रुकते नहीं है, फिर आप थकते नहीं है, फिर आप थमते भी नहीं है, फिर आप सीधा चले चले जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, कोई पढ़ने बैठता है, उसने सोचा हुआ है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, मुझे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, कुछ भी आप ड्रीम ले लीजिए अपना। अब वो क्या है, वो पढ़ने बैठ रहा है, वो पढ़ने बैठा, उसका दिमाग कहीं और चला गया। वो उनसे किताब खोली और याद आ रहा यार दोस्त तो मूवी देखने गए हैं, कुछ दोस्त तो क्रिकेट खेल रहे होंगे। समझ रहे हो? तो क्या है, आपका ध्यान भंग हो रहा है, आपका जो वो फोकस है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो आप उठ के भाग जाएंगे क्या? नहीं भागेंगे ना। यदि आपने सोचा हुआ है कि वो चीज़ मुझे क्रैक करनी है, मुझे वो पद लेना है, वो चीज़ हासिल करनी है, तो आप नहीं उठेंगे। ये क्या, ये बाधाएं हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये रुकावटें हैं, ये आएंगी ही आएंगी भाई। ये 100% आएंगी। जो इनसे लड़ जाएगा, जो इन पे जीत हासिल कर लेगा, वो कामयाब हो जाएगा। यदि आपने ये बना लिया मन कि यार आज नहीं कल पढ़ूंगा, चलो क्रिकेट खेलने चल देता हूँ, दोस्त का कॉल आ गया चल रहा है मूवी देखने, हाँ भाई चलो ठीक है, मतलब मन में एकदम हो गया कि चलो चल देता हूँ, कल पढ़ लूंगा, फिर आप कभी कामयाब नहीं होगे। फिर आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा ही नहीं, कतई भी नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने जो बाधा है ना उस पर आप थम गए। फिर जो डिस्ट्रैक्शन आया उसने आपको अपने आगोश में ले लिया, अपने जाल में बिछा दिया और आप बिल्कुल उसमें फंस गए। यदि आप फंस गए तो फिर आप फंसे ही रह जाओगे। और यदि आपने अपने मन को ये बना लिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, आपके सपने अलग है, हो सकता है आपके घर की कंडीशन बहुत अच्छी हो सकता है आपको कुछ करना ही ना हो सकता है वो बर्बाद लौंडे हो, वो आपको भी बर्बाद करना चाहते हो, तो आपको नहीं जाना है वहां पे। आपको क्या है, पढ़ाई करनी है। आपको इतना पढ़ना है जितनी आपकी जरूरत है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, जो चीज जितना समय मांगती है तो वो आपको देनी ही पड़ेगी, वो आहुति आपको देनी ही पड़ेगी। आप पढ़े, आपने मेहनत की, आपने पेपर दिया, प्रॉपर तैयारी करी, तो आप उस चीज को पा जाओगे। आप दरोगा बनोगे, कलेक्टर बनोगे, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। फिर आपके सारे सपने पूरे होंगे, जो आपने सोचा है, घर गाड़ी सब कुछ मिलेगा आपको। समझ रहे हो? लेकिन कब मिला? जब आपने सक्सेस के रास्ते में जो बाधा थी उसको हटा दिया, उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया, उससे आप रुके नहीं, उस पर आपने विजय हासिल की, तो फिर आप कामयाब हुए। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि किसी को ना ओलंपिक में 200 मीटर में गोल्ड लेना है, 100 मीटर में, 400 मीटर, उसने सपना बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा धावक है, बहुत अच्छे से दौड़ता है। होता है ना, किसी किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है, तो वो क्या है, दौड़ने में बहुत माहिर है, उसका सपना भी है कि वो देश के लिए गोल्ड लेकर आए। अब गोल्ड भाई सोते सोते तो आएगा नहीं, ऐसे भी नहीं आ जाएगा कि थोड़ा सा सोच लिया और बस हाँ हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि भ्रम में बैठे हो ना, वो सपना नहीं है, फिर वो भ्रम है। कब होगा? जब मेहनत करोगे। कब होगा? जब चीजों के पीछे आप लग जाओगे बिल्कुल। यदि आपको एक प्रॉपर कोच चाहिए, एक स्टेडियम चाहिए, सड़कें चाहिए, माहौल चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये आपकी डाइट चाहिए, इतनी आपको अपनी बॉडी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी,
तब जाके चीज हासिल होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे नहीं होगा कि मतलब आपने सोच लिया और मिल जाएगी चीज, ऐसे तो फिर बेकार है ना चीजें, ऐसे नहीं होता है। अब सुबह आपको 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, वो आप डिसाइड करोगे कि आपको सुबह कितनी प्रैक्टिस करनी है। अब सुबह की नींद के बारे में तो सब जानते ही, मैंने नींद के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उसको देखना एक बार। अब सुबह की नींद क्या है, वो बहुत मीठी प्यारी होती है। सबको ये लगता है और 1 घंटा सो ले और आधा घंटा सो ले। यदि सोने वाला ये सोचता रहेगा कि मतलब दौड़ने जाना है और मैं सो लूँ, तो क्या वो चीज़ हासिल कर पाएगा? कभी नहीं, 1% भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। सिर्फ सपने, मतलब वो भ्रमित है, वो मतलब सिर्फ सोच रहा है, ख्वाबों में है वो। हकीकत कब बनेगा? जब सुबह उठेगा टाइम से और दौड़ेगा, जो डाइट है उसको फॉलो करेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा, एक अच्छे कोच के टच में रहेगा, तब जाके चीजें हासिल होंगी। भाई यदि सुबह उठ के आपने 5 किलोमीटर दौड़ना है, 4 किलोमीटर दौड़ना है, आपको स्प्रिंट लगाने 400-400 मीटर के, तभी तो आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। यदि सिर्फ आप सोच ही रहे हो कि हो जाएगा, कर लूंगा, कल दौड़ूंगा, आज सो लेता हूँ, आज मौसम ऐसा है, आज बारिश हो रही है, आज धूप हो रही है, तो फिर मिलेंगी क्या चीजें? नहीं मिलेंगी भाई। मिल्खा सिंह की मूवी देखी है ना आपने? वो कितना दौड़ते थे, थक गए, गिर गए, मुंह से खून आ रहा है, लेकिन रुक नहीं रहे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कब टूटेगा? जब आप जो बाधाएं हैं उनको पार कर जाओगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या बना हुआ है? नींद बनी हुई है। सुबह नींद आ रही है, उठा नहीं जा रहा है, मन कर रहा है अरे सो ले भाई, कल दौड़ लियो, तो सक्सेस के रास्ते में बाधा हुई ना। तो ये बाधा को आपको पार करना पड़ेगा, ये बाधा पे आपको विजय हासिल करनी पड़ेगी, ये बाधा आपको तोड़नी पड़ेगी। आपको आदत बनानी पड़ेगी सुबह जल्दी उठने की, और जैसी आप आदत बना लोगे, फिर आपको एक बार प्रैक्टिस में चीज आ जाएगी ना, फिर आपको मजा आने लगेगा। और भाई जब चीजें हासिल होती है ना, फिर आप एक ट्रैक पकड़ लेते हो, फिर आपको फिर अपने जो आपका सपना होता है, ख्वाब होता है ना, वो आपको हकीकत बनते दिखाई देने लगता है। और भाई ये आपको स्टार्टिंग में सोच लेना चाहिए। देखिए, थोड़े बहुत फेलियर से, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन से घबराना नहीं है, रास्ते से अपनी मंजिल को याद करना है कि मुझे क्या है, मुझे गोल्ड लाना है इंडिया के लिए, मुझे दरोगा बनना है, जो भी आपका सपना है मुझे वो बनना है। आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, देखिए बाधा तो आएंगी आएंगी भाई, डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे ही आएंगे, ये बिल्कुल सही बात है भाई। यदि चीजें इतनी आसानी से मिल जाती तो दुनिया बहुत अलग होती भाई। मुझे देख लीजिए, मैं अपना एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास यही एक ऐसी जगह है जहां मैं बैठ के वीडियो बना सकता हूँ घर में। मेरा घर खूब है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह है, लेकिन यहाँ लाइटिंग का और सब चीज का है। पंखा चला नहीं सकता, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती। देख रहे हो हालत, पसीना बह रहा है, बिल्कुल आप देख ही रहोगे, लाइव बोल रहा हूँ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं रहा हूँ। वीडियो की 2 मिनट से ही मुझे पसीना आने लग गया था। और देखिए, मैं भी देख रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी में कुछ अंतर आएगा, कुछ अच्छी नहीं लगेगी, वायरल नहीं अच्छी होगी, लेकिन भाई मुझे मतलब है, मेरे जो मैंने आज टॉपिक लेके बैठा हूँ उस पर बोलना है मुझे। जब तक मैं बोल सकता हूँ 8 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 11 मिनट, पसीना चाहे कितना ही क्यों ना बेहतर है। ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको तो बहुत आसानी से रोका जा सकता है। मैं अच्छा माइक ले सकता हूँ, कुछ और नया पंखा लगा सकता हूँ, लेकिन वो सब क्या होता है, वो बाद की चीजें। वो जब आ जाता है ना सब चीजें, जब आप स्ट्रांग हो जाते हो, वो चीजें तब होती। अभी क्या, ये स्ट्रगल है, ये संघर्ष का समय। यदि मैं भी रुक जाऊं कि पसीना आ रहा है, कोई क्या कहेगा, वीडियो में क्या सोचेगा, भाई वो सोचने से ज्यादा मेरे शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये यदि मैं रुक गया तो मेरी आज की वीडियो थोड़ी बनेगी। यदि मैं बीच में उठ गया, जो मैं टॉपिक को पढ़ के तैयार करके बोलने लगा हूं, तो फिर क्या फायदा है। यदि मैं आपको आज प्रॉपर ये वीडियो नहीं दे पाया, जिस टॉपिक को मैं लेके बैठा हूं, अच्छे एग्जाम्पल नहीं दे पाया, अच्छी बातें नहीं बता पाया, तो फिर बेकार है ना। आए भाई पसीना, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना आने से क्या परेशानी है, मेरे शब्द तो प्रॉपर जा रहे होंगे ना। ये होता है आपका संघर्ष, और संघर्ष में जो डिस्ट्रैक्शन है उन पे विजय पाना। लाइव आप देख रहे होंगे, और ये कई वीडियो में होता है। कई बार मौसम अच्छा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप देख ही रहे हो, मैं ग्रेट नोएडा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सुबह का ही टाइम है, थोड़ा मोटा घर का काम करके इसी टाइम में वीडियो बनाने बैठता हूँ। अब पसीना आ रहा है, मुझे रोक रहा है पसीना, मेरे को बिल्कुल वो लग रहा है कि तू उठ के भाग ले, जल्दी पंखा चला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ। मुझे वीडियो बनानी है, मैं टॉपिक तैयार करके बैठा हूँ, मुझे इस पर बोलना है, अपने विचार रखने हैं, क्योंकि ये मैंने पहले सोचा हुआ था। और मेरा सपना क्या है, मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, मुझे एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे लोगों को चीज़ें सिखानी अच्छी लगती है। मोटिवेशन करने में मुझे मतलब दूसरों को बताने समझाने में बहुत मजा आता है। मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। क्यों देखूँ मैं पसीने को, क्या मतलब है, पसीना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टूडियो भी होगा, उसमें एसी भी होगा,